जैसा कि पिछले लेक्चर के अंदर हम देख चुके हैं कि अगर हमने किसी फाइल को व्यू करना हो टर्मिनल के अंदर तो हम कैट की कमांड यूज करते हैं। कैट की कमांड क्या करती है, किसी भी एक फाइल के अंदर जो टेक्स्ट है वो बेसिकली हमें टर्मिनल के अंदर शो कर देती है। लेकिन दिस इज फॉर स्मॉल फाइल्स, यानी कि जो बहुत छोटी छोटी टेक्स्ट की फाइल्स हैं उनके लिए ये टेक्निक यूज होती है। बट फॉर लार्जर फाइल्स, जो लार्ज फाइल्स होती हैं जैसे फास्टा फाइल हो गई या डिफरेंट अदर फाइल फॉर्मेट्स जो जीनोम्स की होती हैं, तो हम उनके लिए क्या करते हैं, हम दो डिफरेंट किस्म के जो है वो कमांड्स को यूज करते हैं। एक का नाम है लेस और दूसरी का नाम है मोर। इन दोनों कमांड्स के थ्रू हम लार्जर फाइल्स का जो टेक्स्ट है उसे हम देख सकते हैं। ठीक है, फाइल डॉट टी एक्स टी या फाइल डॉट टी एक्स टी। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं लेस क्या करती है और मोर क्या करती है, इसको हम लेक्चर में अभी समझेंगे। उसके बाद हमारे पास एक और कमांड होती है जिससे आप लार्जर फाइल्स को जो है वो देख सकते हैं और आप लाइंस ऑफ फाइल जो आप देखना चाहते हैं आप वो भी प्रिंट कर सकते हैं। सो वो दो कमांड्स कौन कौन सी हैं, ये बहुत ही कॉमन कमांड्स हैं। पहली है हेड, और अगर कोई फाइल आपने देखनी है उसकी पहली 10 लाइनें आपने पढ़नी है तो हेड माइनस एन स्पेस 10 और यहाँ पे आप लिखेंगे फाइल डॉट टी एक्स टी। तो उस फाइल की पहली 10 लाइनें आपके सामने प्रिंट हो जाएंगी। अगर आप टेल करेंगे माइनस एन यहाँ पे 10 करते हैं तो उस फाइल की आखिरी 10 लाइनें आपके पास प्रिंट हो जाएंगी। यहाँ पे होंगी बिगिनिंग वाली यानी कि टॉप 10 लाइंस और यहाँ पे होंगी लास्ट 10 लाइंस। हेड और टेल का आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई हम इस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म बनाएं तो ये हेड है और यहाँ पे आके आपकी टेल होती है। सो बेसिकली आप देख सकते हैं कि नीचे वाला अगर इसको आप एक फाइल समझें तो ऊपर वाली जो पहली 10 लाइनें हैं वो और नीचे वाली जो 10 लाइनें हैं हेड और टेल के साथ हम इसको देख सकते हैं। इसके अलावा एक और कमांड होती है जिसका नाम है ग्रेप। ग्रेप को हम बाद में देखेंगे, लेकिन इन चार कमांड्स को अब हम समझते हैं कि किस तरीके से ये यूटिलाइज हम कर सकते हैं। सो जैसा कि टर्मिनल में ओपन करता हूँ, यहाँ पे टर्मिनल ओपन करने के बाद यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। एलएस करके हम देख लेते हैं, सीडी बेसिक लिनक्स कमांड्स के अंदर जाते हैं एंड यहाँ पे हम सीडी कंबाइनिंग फाइल्स के अंदर जो हमारी फाइल्स पड़ी हैं वो देख लेते हैं। या मैं यहाँ पे कोई फाइल बना लेता हूँ या मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाता हूँ mkdir और इसको नाम दे देते हैं व्यू फाइल्स। ठीक है, mkdir अंडरस्कोर व्यू अंडरस्कोर फाइल्स। तो यहाँ पे हमने ये फोल्डर बनाया या डायरेक्टरी बनाई। अब इसके अंदर चले जाते हैं, इसको हम बोलते हैं व्यू फाइल्स। इसके अंदर अब हम एक फाइल बनाएंगे टच फाइल 1.txt। ये हमने फाइल बनाई। अब इस फाइल को हम एडिट करते हैं टर्मिनल के अंदर रहते हुए। सो बहुत आसान है काम, आपको मैंने बताया। अब यहाँ पे मैं कुछ भी डेटा डालता रहता हूँ, यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 0, चले ऐसे कर लेते हैं। एंड देन 11 12 13 14 15 16 17 करने के बाद मैं इसको बंद करता हूँ। अब दोबारा से कैट करके फाइल 1.txt देखते हैं तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन सो फोर्थ हमारे पास फाइल आ चुकी है। ठीक है, तो ये फाइल हम बनाने के बाद कंट्रोल एल मैं दबाता हूँ और वापस चला जाता हूँ। ये वाली फाइल हमारे पास फाइल 1.txt पड़ी हुई है। अब मैं यहाँ पे लेस लिखने के साथ फाइल 1.txt लिखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जितनी भी फाइल मेरे पास है ये एक टर्मिनल के अंदर ओपन हो गई है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एट द एंड मेरे पास एंड आ रहा है। सो टर्मिनल ने स्पेसिफिकली एक सब टर्मिनल ओपन किया जिसके अंदर इस फाइल को ले आए। अगर हम इसके वापस जाना चाहें सो वी हैव टू प्रेस एस्केप या एंड। ठीक है, और लेट्स सी, अब आपको एक मजे की बात बताऊं, यहाँ पे आके काफी लोग जो हैं वो फंस जाते हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे लेटर क्यू फॉर क्वीन वो दबाना है, आप वापस आ जाएंगे। अगेन लेस वाला मैंने दबाया, क्यू फॉर क्वीन दबाया तो वो जो है क्विट कर देगा उस एक प्रोसीजर को। ठीक है, लेस क्यू दबाने से वो वापस चला जाएगा। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ मोर फाइल 1.txt। अगेन अब आप देखेंगे कि वो जो फाइल है हमारे पास व्यू होके आई है वो 1 to 17 टर्मिनल के अंदर ही आई है। लेस का मतलब ये है कि हमारे पास वो फाइल जो है सेपरेट एक सब टर्मिनल के अंदर ओपन हुई है और ये जितनी मर्जी बड़ी फाइल हो वी कैन एक्चुअली स्क्रॉल अप एंड स्क्रॉल डाउन एंड एक्चुअली वॉच द फाइल इनसाइड। तो इस तरीके से आप इसको व्यू कर सकते हैं। लेस एंड मोर का आपको पता चल गया। अब मैं यहाँ पे हेड की कमांड लगाता हूँ -n
5 लाइनें लगाता हूँ file1 txt की, तो आप देखें कि पहली 5 लाइनें प्रिंट होके आ गई हैं, ठीक है? इस फाइल की, txt फाइल की। अगर मैं यहीं पे टेल लगाऊँ, -N3 दबाऊँ और file1 txt लिखूँ, तो ये लास्ट वाली 3 लाइनें मेरे पास प्रिंट होके आ गई हैं। सो टॉप की और बॉटम की। आप ये नंबर चेंज भी कर सकते हैं और अपनी फाइलें जो हैं वो खुद से देख भी सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 5, तो ये लास्ट वाली 5 लाइन्स मेरे पास आ गई हैं। एंड दिस इज़ हाउ यू कैन एक्चुअली सी कि किस तरीके से आप व्यू कर सकते हैं डिफरेंट किस्म की जो फाइल्स हैं। अच्छा जी, हेड, टेल, लेस एंड मोर ये आपको पता चल गया। इसके अलावा जो कमांड होती है ग्रेप की, उसको हम देखेंगे एंड देयर आर मेनी अदर कमांड्स जो फाइल्स को व्यू करने के लिए हम यूज़ करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। कमेंट में ज़रूर बताएँ कि आपने प्रैक्टिस की है लेस, मोर, हेड एंड टेल कमांड्स की।